तो किसान भाइयों, जब सरसों में फूल निकलना प्रारंभ होते हैं तो इस समय पर आपको कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। इससे फूल झड़ते भी नहीं हैं, फूलों का विकास अच्छे से होता है, सभी फूलों पर फलियां आसानी से बन जाती हैं और फलियों की संख्या भी ज़्यादा होती है, जिससे सरसों का उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको सरसों में फूल आते समय कुछ ज़रूरी कामों को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूं और ये काम अगर आप समय पर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सरसों की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए, जिससे कि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो किसान भाइयों, सरसों में जब फूल आना प्रारंभ होता है, यही फसल की मुख्य स्टेज होती है। अगर इस टाइम किसान भाइयों कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो इस समय पर सभी फूलों का फलियां भी आती हैं और फलियों की संख्या ज़्यादा मिलती है और हमारा जो उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। इस समय पर किसान भाइयों, सरसों में एक सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सिंचाई का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी सरसों में फूल निकलना प्रारंभ हो रहा होता है, लगभग आधे खेत में जब फूल निकल जाए, उस समय पर आप एक सिंचाई कर दें। ध्यान रखना है कि आपको सरसों में केवल हल्की सिंचाई करना है, खेत में पानी का भराव आपको बिल्कुल नहीं करना है। हल्की सिंचाई आप करते हैं जिससे सभी फूल फलियों में बदलेंगी और फूल झड़ेंगे भी नहीं। इसके अलावा सरसों में फूल निकलते समय किसी भी प्रकार की खाद उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय पर आप किसी भी खाद का प्रयोग ना करें। अगर आप सरसों में खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं तो बुआई से लेकर के फूल आने से पहले ही खाद उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय सरसों में किसी प्रकार का आप स्प्रे ना करें। किसान भाइयों, इस समय पर आप कीटनाशकों का प्रयोग का स्प्रे कर सकते हैं। इस समय आप अपनी फसल में किसी भी ग्रोथ प्रमोटर या विभिन्न प्रकार के खाद उर्वरकों का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इस समय फसल को किसी टॉनिक की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय अगर आपकी सरसों में कीटों का अटैक है तो आप कीटनाशक, किसी हल्के कीटनाशक का प्रयोग आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय पर इन बातों का ध्यान आपको रखना होता है जिससे कि सरसों में फूल होते हैं, आपका जो सरसों का फूल का विकास है बेहतर तरीके से होता है, फूल झड़ते भी नहीं हैं, फलियां भी ज़्यादा आती हैं, दानों का भराव भी अच्छे से होता है और लास्ट में सरसों की पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। तो किसान भाइयों, सरसों में जब फूल आते हैं तो ये काम आप ज़रूर करें, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा और निश्चित तौर पे आपको एक शानदार उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।